जय हिंद। मैं रविंद्र मार्केट प्लस फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 13 जनवरी से 17 जनवरी जो भी अगला वीक रहने वाला है, इस वीकली एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत। निफ्टी 50 में आने वाले इस हफ्ते में क्या हो सकता है, थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं। जो चार्ट के ऊपर दिखाई देता है उसी को हम ट्रेड करते हैं। खुद का इमेजिनेशन कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लगने पे जो भी बंदा ट्रेड करता है वो नुकसान झेलता है, और जो दिखने पे ट्रेड करता है वो मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट में रहता है। राइट। तो जहाँ तक ये जो चार्ट हम देख सक रहे हैं, तो इसमें ऑलरेडी निफ्टी ने इस लेवल को ब्रेक करने के बाद, मतलब जब यहाँ पे ये हाई ब्रेक ब्रेक किया था, तो उसके बाद जब ये लो ब्रेक किया तो उसके बाद ही कंफर्म हो गया था कि निफ्टी थोड़े देर के लिए क्यों ना हो डाउन ट्रेंड में रह सकता है। अभी वीकली में क्या हो सकता है, वीकली सीन मुझे ऐसा लगता है कि इस हफ्ते काइंड ऑफ एक रेड कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। ये जो ब्लैक कैंडल है जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है उसे रेड कैंडल हम कह सकते हैं। रेड कैंडल सिर्फ साइकोलॉजिकल डिस्टर्ब करती है थोड़ी सी, इसलिए हमने इसका कलर ब्लैक में कन्वर्ट कर दिया। दूसरा कुछ भी अलग चीज़ नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि इस हफ्ते एक रेड कैंडल ने ये जो लेवल है बहुत क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट लेवल है, 23,263.15 के जो लेवल है इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में ऑलरेडी है, और डाउन ट्रेंड में अगर यहाँ पे क्लोजिंग आ रही है तो यहाँ पे ये हेल्पफुल हो सकता है मार्केट के स्ट्रक्चर के लिए, और एक हेल्दी स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म होगा। ठीक है। अब इसमें इशू एक है कि यहाँ पे ये क्लोजिंग देगा, लेकिन उसके क्लोजिंग देने के मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि डायरेक्ट नीचे जाएगा आपको डायरेक्ट ट्रेड लेना है। मैं ट्रेड लेने के लिए किसी को नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। चीज़ें समझ के लो। बाय डिफॉल्ट आपको एनालिसिस किस तरीके से करना है वो समझ में आएगा। ठीक है। अभी वीकली चार्ट ऐसे बता रहा है कि वो निगेटिव क्लोज कर सकता है। अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो ये नीचे के साइड में इस जगह पे 22,300 के आसपास की लेवल है, वहां पे आके ये सपोर्ट ले सकता है। ये एक चीज हो गई वीकली पे। अब उसके बाद इसमें थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, जैसे कि यहाँ तक ये अगर गया 2-3 हफ्ते लगेंगे इसको यहाँ तक जाने के लिए। मैं इंट्राडे के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद ये फिर से करेक्शन करने के लिए यहाँ तक आ सकता है, और ये डाउन ट्रेंड टिल उसके बाद फिर से कंटिन्यू कर सकता है। अब मार्केट में क्या होगा कोई नहीं बता सकता, जस्ट हम एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। अभी ये हो गई वीकली की बात। अब डेली पे क्या हो सकता है? डेली में ये जो क्लोजिंग है नीचे, तो मंडे के दिन आने के लिए थोड़ी सी रुकावट है। तो डेली पे ऐसे क्या रुकावट है? तो डेली पे अगर देखा जाए तो स्मार्ट मनी कंसेप्ट के हिसाब से या एसएमसी के हिसाब से देखा जाए तो एक ऑर्डर ब्लॉक पे ऑलरेडी प्राइस आके बैठे वाली है। ये यहाँ, सॉरी, ये यहाँ से कभी भी रिवर्सल दे सकती है। रिवर्सल माने, सॉरी, रिट्रेसमेंट के लिए ये ऊपर के साइड में जा सकती है, जिस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है। ये जो कैंडल यहाँ पे है ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, और ये ऑर्डर ब्लॉक को टैप ऑलरेडी किया हुआ है प्राइस ने, और ये ऊपर के साइड में जा सकती है। तो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकती है? तो इसका जो एरिया है वो आता है 23,950, 60, 70 के आसपास का एरिया आता है। वहाँ तक ये ऊपर जाके फिर से ये नीचे गिर सकती है। ठीक है। ये वनडे के टाइम फ्रेम पे इस तरीके से हो सकता है। ऑलरेडी इसने पीओआई टैप कर चुका ही है। उसके बाद अगर हम इसे 30 मिनट पे लेके गए तो 30 मिनट पे मुझे एक काइंड ऑफ थोड़ा सा साइडवेज जो बजीनेस होता है, या मार्केट में थोड़ा सा जो लेजीनेस होता है, वो लेजीनेस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है वनडे टाइम फ्रेम पे, और 30 मिनट में भी मुझे सेम वैसे ही दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कुछ देर के लिए मार्केट ने साइडवेज किया है, उसके बाद नीचे के साइड में ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद ओवरऑल अगर देखा जाए तो एक 50% एरिया में आके टैप करके यहाँ पे रुका हुआ है। तो इट्स अ सिंबल ऑफ पॉजिटिवनेस। इट्स अ सिंबल ऑफ पॉजिटिवनेस। इसलिए मैंने बोला कि ये मंडे को ही वीकली जो लो था हमारा, ये जो लेवल थी 23,263 की, तो इसके नीचे डायरेक्ट क्लोजिंग देगी ये सोमवार के दिन ही, मुझे नहीं पता। ठीक है। लेकिन पॉसिबिलिटी कम है यहाँ पे। तो ये मंडे के दिन एग्जैक्टली क्या कर सकता है? तो मंडे के दिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे और दो ऑर्डर ब्लॉक्स है जो बहुत क्रुशियल रोल प्ले करते हैं एसएमसी में।
तो यहाँ पे जो एक ऑर्डर ब्लॉक है, अगर यहाँ पे ये फ्लैट ओपन होता है तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मंडे के दिन फिर ये घूमते रहेगा एक जगह पे, ये पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये फ्लैट ओपन होके इसी एरिया से अगर नीचे गिरना शुरू करता है तो ये बहुत बढ़िया बात होगी, फिर प्राइस ये लो को ब्रेक करने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। और अगर ये गैप अप होता है तो गैप अप कहाँ तक, तो गैप अप का एक सिनारियो ये है कि अगर यहाँ पे क्लोजिंग दी है और यहाँ से इसके पास मोटा माटी अगर देखा जाए तो 98.95 पॉइंट्स है, पकड़ लेंगे अपन 100 पॉइंट, 100 पॉइंट के अंदर अगर ये गैप अप ओपन करता है तो हम बेरिश ही रहेंगे। अगर 100 पॉइंट के अंदर ये गैप अप ओपन होता है तो हम बेरिश रहेंगे। अगर ये 100 पॉइंट के ऊपर गैप अप देता है तो भाई जी थोड़ा सा अवॉइड करना मार्केट को। कल के दिन आपको ये जो ऊपर के साइड में लेवल है 23,675 की, यहाँ पे आपको सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक शॉर्ट टर्म के लिए एक थोड़ा सा छोटा ट्रेड भी बनेगा लेकिन बहुत अच्छा बनेगा। ठीक है, अब डिपेंड गैप अप अगर होता है तो, और अगर 100 पॉइंट के नीचे अगर गैप अप हुआ तो बेस्ट सेलिंग एरिया यहाँ पे, सॉरी मैं फिर से बताने की कोशिश करूँगा कि बेस्ट सेलिंग एरिया यहाँ तक है, फिर आप इस एरिया तक रुक सकते हो। ये हो सकता है आपका फर्स्ट टारगेट, उसके बाद अगेन ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके जो उसका पेंडिंग जो है, तो कल के दिन उसे रीबैलेंस पे शिफ्ट होना है तो रीबैलेंस के ऊपर वो जा सकता है कल के दिन। तो मे बी इस तरीके से गैप अप करने के बाद इस तरीके से वो कल के दिन मोमेंटम दे सकता है। जो फ्लैट का तो मैंने आपको बता दिया। अगर ये गैप डाउन होता है, जो कि मुझे पॉसिबल सिनारियो नहीं दिखाई दे रहा है, उसका रीज़न सिंपल इतना ही है कि मुझे यहाँ पे एक TCR दिखाई दे रहा है और ये TCR बुलिश फॉर्मेशन है यहाँ पे, और मार्केट थोड़ा सा ऊपर के साइड में जा सकता है, ऐसा यहाँ पे तो दिख रहा है। और दिखने पे हम ट्रेड करते हैं, तो भी अगर गैप डाउन ओपन होता है, दैट सम काइंड ऑफ न्यूज़ और कुछ तो भी अगर हो गया, और अगर गैप डाउन होता है तो थोड़ा बहुत उसे, अगर इस जगह पे वो ओपन हो जाता है तो गैप डाउन का सिनारियो में एक बार पॉइंट कैलकुलेट करके आपको बताऊंगा कि अगर ये गैप डाउन ओपन होता है ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास ही पकड़ लो, अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो ये क्या कर सकता है, ये जा सकता है यहाँ तक, और यहाँ से ये अगर बेरिश फॉर्मेशन करता है तो फिर ये नीचे की ये जो मेन लिक्विडिटी है, जो मैंने पॉइंट आपको बताया था 23,263 का, ये पॉइंट की लिक्विडिटी लेने के लिए ये जा सकता है, क्योंकि रिबैलेंस भी कंप्लीट हो जाएगा और लिक्विडिटी भी हंट हो जाएगी। और अगर ये गैप अप होता है तो यहाँ पे एक रिबैलेंस एरिया, ये रिबैलेंस को टैप करके फिर से ये नीचे की साइड में आ सकता है। तो 100 पॉइंट के ऊपर अगर ये गैप अप ओपन होता है तो थोड़ा सा तकलीफ भरा काम होगा, गैप अप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। एक्चुअली ये कल के लिए मेरा एनालिसिस है, इसके ऊपर आप पेपर ट्रेड कर सकते हो, रियल ट्रेड अगर आपको करना है आप आपके रिस्क पे करो। मैं ट्रेड किसी को भी सजेस्ट नहीं करता हूँ, मैं मेरा एनालिसिस यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। लेकिन जब भी कोई भी बंदा ट्रेड कर रहा है तो एटलीस्ट 1:5 का रिस्क रिवार्ड रेशो उसके पास रहना चाहिए। पेशेंस और कामनेस, ये दोनों भी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगर आपके हिसाब से मार्केट वर्क नहीं कर रहा है तो उस दिन आपने मार्केट में काम भी नहीं किया तो भी चलेगा। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी ट्रेडर के लिए। अगर आप आपकी साइकोलॉजी खुद होके डेवलप कर रहे हो, या आप उसको कंट्रोल इमोशनली आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे हो, तभी आप एक सक्सेसफुल या अच्छा ट्रेडर बन सकते हो किसी भी मार्केट को ट्रेड करने के लिए, वेदर इट इज़ इंडाइसेस और क्रिप्टो और कमोडिटी वटेवर जो भी है, किसी भी मार्केट को आप ट्रेड करने के लिए फिर रेडी हो सकते हो। तो अगर ये कंटेंट आपको पसंद आ रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और जो लोगों ने, मतलब कुछ लोग हैं कि जो देख रहे वीडियो, मे बी किसी ने शेयर किया होगा या आपको पॉपअप स्क्रीन पे आ गया होगा, तो अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर देना, ताकि थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिलते रहे। ठीक है, तो ये है वीकली एनालिसिस अगले हफ्ते का। मिलते हैं कल मंगलवार के एनालिसिस के लिए। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।